लेंस को हराने के बाद एस होएन रीजन की ओर रवाना हो जाता है, पर बीच में वो रेस्ट करने के लिए पोकेमोन सेंटर में रुक जाते हैं और वहाँ एस प्रोफेसर ओक को कॉल लगाता है और उनको कहता है कि उसने कैसे रिची, एजे और लेंस को हराया है और वो अब होएन रीजन की ओर जा रहा है। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि अगर तुम जोटो रीजन में ही हो तो मेरा एक काम कर दो। एस बोलता है कि क्या काम है प्रोफेसर ओक। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तुम्हें तो याद ही होगा, मैंने तुम्हें जो जीएस बॉल दी थी जिसे तुमने जोटो रीजन के प्रोफेसर को दिया था उसको ओपन करने के लिए। एस बोलता है कि हाँ मुझे याद है। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हाँ उस प्रोफेसर ने पोकेबॉल को खोल दिया है, बस तुम्हें उनके घर जाके पोकेबॉल को लाना है और यूनोवा रीजन में जाके प्रोफेसर जूनिफर को दिखाना है। एस बोलता है कि ठीक है, मैं कल सुबह ही जीएस बॉल को लेने निकल जाऊंगा। तभी प्रोफेसर ओक ठीक है बोल के फोन काट देते हैं। तभी उसके बाद सभी लोग कल सुबह जाने की तैयारी कर लेते हैं और सुबह होते ही एस और उसके दोस्त पोकेमोन सेंटर से निकल जाते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद वो प्रोफेसर कर्ट के घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद एस उनसे मिलता है और प्रोफेसर कर्ट भी एस को देख के पहचान जाते हैं और जीएस बॉल उसे दे देते हैं और बोलते हैं कि मैंने जीएस बॉल का लॉक खोल दिया है, बट इस पोकेबॉल में कोई भी पोकेमोन नहीं है, पोकेबॉल पूरा खाली है और मुझे ये पता चला है कि इस पोकेबॉल को किसी एक स्पेसिफिक पोकेमोन को पकड़ने के लिए बनाया गया है। इस पोकेबॉल में किसी दूसरे पोकेमोन को हम नहीं पकड़ सकते। मैंने काफी सारे पोकेमोन पर ट्राई किया पर कभी भी इसमें पकड़ नहीं पाया। तभी प्रोफेसर कर्ट एस को कहते हैं कि एस मैंने इसका लॉक तोड़ दिया है तो तुम इसे किसी स्पेसिफिक पोकेमोन पर यूज कर सकते हो। उसके बाद प्रोफेसर कर्ट एस और उसके दोस्तों को एक एक मास्टर बॉल दे देते हैं। उसके बाद एस और उसके दोस्त वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तभी क्लेमेंट एस से कहता है कि एस वो जीएस बॉल मुझे दे दो, मैं अपने एक नए डिवाइस की मदद से उस जीएस बॉल की जाँच करना चाहता हूँ। तो एस मान जाता है और जीएस बॉल को क्लेमेंट के हाथों में दे देता है और वो सब एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। होएन रीजन की फ्लाइट में अभी देर थी, इसलिए वो सब खाना खाने के लिए चले जाते हैं। क्लेमेंट और सरीना सबके लिए नाश्ता बनाते हैं और सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं। तभी क्लेमेंट अपने नए डिवाइस की मदद से जीएस बॉल पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी क्लेमेंट का नया डिवाइस ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट की आवाज सुन के सभी लोग दौड़ के क्लेमेंट के पास आते हैं और क्लेमेंट को कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तभी क्लेमेंट कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर अभी तक मैं जीएस बॉल के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं लगा पाया, पर कुछ ही दिनों में मैं इसका पता लगा लूंगा। तब तक के लिए जीएस बॉल को मैं अपने पास ही रखता हूँ। कुछ देर बाद फ्लाइट का टाइम हो जाता है और वो फ्लाइट में बैठ जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद वो लोग होएन रीजन में पहुंच जाते हैं और वहां जाते ही एस सबसे पहले अपने दोस्तों को बोलता है कि मैं तुम सबको होएन रीजन के कुछ दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। सभी लोग राजी हो जाते हैं और एस के साथ उसके दोस्तों से मिलने के लिए चले जाते हैं और कुछ ही देर में वो सभी मे और मैक्स के घर पहुंच जाते हैं और वो जैसे ही घर जाते हैं मे और मैक्स एस को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं वर्ल्ड चैंपियन लियोन को हरा के नया वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। तभी उसके बाद एस अपने दोस्तों को मे और मैक्स से मिलवाता है और सभी लोग मिलकर थोड़ी बातचीत करते हैं। तभी मे और मैक्स एस से कहते हैं तुम्हारा स्टीवन का मुकाबला देखने के लिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तभी एस कहता है कि हाँ बिल्कुल आ सकते हो। तभी उसके बाद वो सब घर से निकलते हैं और स्टेडियम की ओर जाने लग जाते हैं। तभी उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। वो सभी आसमान की ओर देखते हैं और आसमान में वो जो देखते हैं वो देख के वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आसमान में था होएन रीजन का सबसे शक्तिशाली लेजेंडरी पोकेमोन रेक्वेजा, जो कि एक दूसरे पोकेमोन के साथ बैटल कर रहा था और वो दूसरा पोकेमोन काफी तेज था। तभी मैक्स सभी को बोलता है कि वो दूसरा पोकेमोन शायद डिओक्सिस था, क्योंकि इससे पहले भी डिओक्सिस ने रेक्वेजा के साथ बैटल किया था। अभी भी शायद डिओक्सिस ही है जिसके साथ रेक्वेजा बैटल कर रहा है। तभी क्लेमेंट मैक्स को टोकते हुए बोलता है कि शायद ये डिओक्सिस नहीं है, कोई और पोकेमोन होगा, क्योंकि डिओक्सिस का कलर तो रेड होता है पर ये पोकेमोन रेड कलर का नहीं है, अच्छे से देखो। सभी लोग अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं पर तभी रेक्वेजा उस पोकेमोन के ऊपर ड्रैगन रस का यूज करता है, जिससे वो पोकेमोन सीधा जमीन पे आके गिरता है। तभी एस के सारे दोस्त दौड़ते हुए उस पोकेमोन के पास जा रहे थे। दूसरी ओर रेक्वेजा ड्रैगन रस का यूज कर लिया था और उसके बाद वो मेगा इवॉल्व हो चुका था और काफी गुस्से में भी था। एस और उसके दोस्त उस पोकेमोन के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी वो पोकेमोन वहाँ से उड़ता है और बहुत तेजी से वहाँ से चला जाता है। एस के सारे दोस्त उस पोकेमोन की एक ही झलक देख पाते हैं पर उनमें से कोई भी उस पोकेमोन को नहीं पहचान पाता। सभी एक दूसरे से पूछ रहे थे कि कौन सा पोकेमोन है, पर एस एकदम शांत था। वो उस पोकेमोन को देख के एकदम शॉक हो चुका था। तभी सरीना एस को नोटिस करती है और एस को पूछती है कि तुम क्या इस पोकेमोन को जानते हो। तभी एस सर हिला के जवाब देता है कि हाँ वो इस पोकेमोन को जानता है। तो सभी एस से पूछते हैं कि कौन सा पोकेमोन है। तभी एस बोलता है कि इस पोकेमोन का नाम है म्यूटू। एस के होएन और कार्लोस के दोस्तों में से कोई भी म्यूटू को नहीं पहचानता था। तभी मे और सरीना अपने अपने पोकेडेक्स को निकालती है और उसमें म्यूटू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता।
तभी एस सबको बोलता है कि ये म्यूटू कोई नॉर्मल पोकेमोन नहीं है, इसे इंसानों ने बनाया है। टीम रॉकेट ने मिलकर अपने लैब में म्यूटू को बनाया था, इसलिए म्यूटू के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और म्यूटू बस एक ही है दुनिया में, इसके जैसा कोई और पोकेमोन नहीं है। तभी सभी बोलते हैं कि टीम रॉकेट ने म्यूटू को कैसे बनाया। तभी एस बोलता है कि टीम रॉकेट ने म्यू का डीएनए लेकर म्यूटू को बनाया है। उसके बाद सभी म्यू को पोकेडेक्स में ढूंढते हैं और बोलते हैं कि इस पोकेमोन का। एस बोलता है कि हाँ। तभी सभी इसके बारे में बात कर रहे थे। तभी एस बोलता है कि हाँ, अभी के लिए बस बाकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी मुझे स्टीवन से बैटल करना है। तभी क्लेमेंट स्टीवन को मैसेज कर देता है बैटल के लिए और वो सभी स्टेडियम के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो सब स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। स्टेडियम में बहुत ज्यादा ऑडियंस थी। सभी वर्ल्ड चैंपियन एस और स्टीवन का बैटल देखने के लिए आए थे। दूसरी ओर स्टीवन खड़ा था और इधर एस खड़ा था और एस के सारे दोस्त ऑडियंस के बीच में जाके बैठ जाते हैं। तभी रेफरी आता है और बोलता है कि ये मैच 6 पोकेमोन के बीच में होने वाला है और कोई भी ट्रेनर लड़ाई के वक्त अपने पोकेमोन को बीच में बदल सकता है और इस बैटल में तुम लोग बस 2 ही फिनोमिना यूज कर सकते हो। उसके बाद रेफरी बैटल को शुरू कर देता है। स्टीवन अपना पहला पोकेमोन भेजता है और एस भी अपना पहला पोकेमोन चुन लेता है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम इस बैटल को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सोचो कि इनका पहला पोकेमोन कौन सा होगा।